हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज होगा वो 8.1 होगा। इससे पहले क्लास में भी हम लोग 8.1 के क्लास को किए थे, कुछ क्वेश्चन को किए थे। उससे पहले भी हम आपको ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक क्लास, बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जो कि आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो जो क्लास को नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा पिछले क्लास को। और आज का क्लास भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार होने वाला है। तो आप सब बने रहेंगे आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि इसमें हम जो लेके आए हैं क्वेश्चन आपका 8.1 का, वो रहेगा काफी मजेदार, है ना। तो जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे क्लास को और शेयर कर देंगे। चलिए, आज जो हम लोग सीखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से। किससे रहेगा आपका? तो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 से रहेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देख दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि बोला गया, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए इक्वल में 8। देख लीजिए यहाँ पे 15 कॉट ए इक्वल में 8 आपको मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो बोला गया आपको साइन ए और सेक ए का मान निकालना। किसका मान निकालना? साइन ए का और सेक ए का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं वाट करके। हमें निकालना है साइन ए का वैल्यू वाट और निकालना है सेक ए का वैल्यू वाट। क्लियर इतना? तो देखिएगा ध्यान से। तो इसको चूंकि हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, चूंकि आपको 15 कॉट ए इक्वल में दिया हुआ 8 दिया हुआ इतना। अगर कॉट ए का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, किसका? कॉट ए का, तो ये इसके गुना में है 15। ये तो आपका ए है, कौन है ना। तो 15 को भेज दीजिए बराबर के उस पार, तो यहां हो जाएगा आपका कॉट ए इक्वल हो जाएगा आपका 8/15। ये 15 जो है बटा में आ जाएगा 15। क्लियर इतना? अब जो आपका कॉट का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला? कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? तो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार, ये ऊपर वाला आपका आधार का लाएगा, नीचे वाला आपका लंब का लाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? आप इसमें अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है। यानी कि वही आपका लंब रहेगा, वही आपका आधार रहेगा, वही आपका कर्ण रहेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है? चलिए चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। निकालना किसका मान है? साइन का मान निकालना। और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब तो मालूम है नहीं, है ना। लंब मालूम है क्या? इसमें देखिए तो लंब तो मालूम है, सॉरी लंब तो मालूम है, लेकिन आपको कर्ण मालूम नहीं है। आधार और लंब मालूम है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप निकाल लीजिए क्या? कर्ण। तीन भुजा कल बताया आपको, पिछले क्लास में बताया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी निकालना होता है कर्ण, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर क्या होता है? जुड़ जाता है रूट के अंदर। चले यहाँ पे, तो रूट अंडर लंब कितना देखे, तो लंब का वैल्यू कितना आपका 15 है, तो 15 लिख लेते हैं यहाँ पे, 15 का स्क्वायर। अब प्लस आधार कितना आपका 8, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब देखिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15, 15 गुना 15 आपका जाएगा 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा आपका? 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? 64 हो जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है? चलिए क्लियर है इतना? देखिए इसको जोड़िए, तो रूट का अंदर हो जाएगा 4 5 9, 2 6 2 8, 289। कितना आएगा आपका? 289। और 289 किसी का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? किसका स्क्वायर होता है? तो 17 का होता है स्क्वायर, यानी कि 17 का जो स्क्वायर होगा वो 289 होता है। इसको आप लिख सकते हैं कितना? आप 17 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कर्ण कितना निकल गया? 17 निकल के आ गया। इतना कंसेप्ट क्लियर है?
तो यहाँ क्वेश्चन में आधार और लंब मालूम था, हमने कहा निकाला, कर्ण निकाला, कितना निकल गया आपका 17 निकल गया, √289 यानी कि 17। इसीलिए आपको निकालना क्या है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का, तो लंब बटा क्या होता है आपका कर्ण होता है। देखिएगा यहाँ भी एंगल ए के हिसाब से लंब है ना, और एंगल ए के हिसाब से ये कर्ण है, तो एंगल ए ही रहेगा। तो लंब ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, लंब दिख रहा है, लंब का वैल्यू कितना दिखे तो नीचे में यहाँ लंब है कितना 15 है, 15 बटा कर्ण कितना देखे तो कर्ण है 17, कर्ण कितना है 17 आया, 17 लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है इतना, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 15/17, कितना हो जाएगा 15/17, क्लियर इतना। चलिए उसके बाद आपको जो निकालने को कहा गया वो कहा गया सेक, कहा निकालने को बोला गया सेक ए बोला गया। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक जो व्युत्क्रम होता है वो कॉस का होता है, किसका व्युत्क्रम होता है सेक कॉस का होता है। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा में होता है आधार। चलो यहाँ लिख लीजिए कर्ण बटा में क्या लिखिएगा आधार, लिखा क्या लिखिएगा कर्ण बटा में आधार, और आधार बटा में कर्ण किसका होता है तो कॉस का होता है। पूरा हम कंसेप्ट आपको पहला क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री का पहला पार्ट अगर देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला किसको कैसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब उसी में बता दिया है ना। यहाँ भी आपको हम पूरा क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ रहे हैं। कर्ण कितना दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ कर्ण कितना दिख रहा है 17, दे दीजिए 17 ऊपर में, और बटा आधार कितना दिख रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में आधार कितना दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, आधार 17 बटा कितना 8, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो कुछ करना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी साइन कॉस टेन कॉट कुछ का भी मान दिया जाएगा उसका फॉर्मूला लगा लेना, एक मन आपका बच जाएगा, एक मन आपका बच जाएगा। जैसे यहाँ पे आधार और लंब आया तो आपका बच गया क्या, बच गया कर्ण, कर्ण को निकाल लेना है, जो बचा रहेगा उसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद जिसका इसका वैल्यू कहेगा उसको लिख के उसका फॉर्मूला पुट कर देना है, और फॉर्मूला पे मान रखेंगे उसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक कर देंगे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इसको हम साफ कर सके, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्लास के बाद सब लोग नोटबुक पे जरूर नोट कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं, है ना। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा और आप तैयारी खूब अच्छे से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में है बोला गया यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा का वैल्यू कितना बोला गया 13/12, तो बोला गया हमें तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान परिकलित कीजिए, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो मान है उसको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमितीय जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, यही 6 त्रिकोणमितीय मान होते हैं, जिसमें से एक मान आपको मालूम है 5 हमें निकालना। मालूम क्या आपको, देख लीजिए यहाँ पे, चूंकि सेक थीटा क्या आपका सेक थीटा का वैल्यू मालूम है 13/12। एक चीज देखिएगा सेक थीटा बराबर 12/13 कभी नहीं हो सकता, 12/13 कभी नहीं हो सकता। देखिएगा क्यों, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखे थे हम यहाँ पे कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा में आधार। और अभी हमने क्या बताया 12/13 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 12 ऊपर लिखेगा 13 नीचे, तो 13 आपका आधार कहलाएगा, 12 आपका कर्ण कहला जाएगा। और कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए और होता भी है, ठीक है। अगर आप किसी कारणवश कर्ण को छोटा कर दिए, लंब और आधार को किसी को बढ़ा दिए, आपने गलत कर दिया, आपका गलत हो गया, ठीक है। 13/12 ऊपर वाला कर्ण नीचे वाला आधार, चूंकि सेक का फॉर्मूला ही होता कर्ण बटा आधार। क्या नहीं मालूम है आपको बताइए तो,
कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, क्या नहीं मालूम? आप कहेंगे लंब नहीं मालूम। चलिए लंब निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका भी अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे वही लंब वही आपका आधार होगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि सबका एंगल कितना लेना, थीटा ही लेना है। तो चलिए हम लोग लंब निकाल लेते हैं। लंब का जो फॉर्मूला होता है आपको कई बार बता चुके हैं कि निकालना हो आधार या निकालना हो लंब, कर्ण में से जो दिया होता है वो घट जाएगा। तो क्या मालूम है यहाँ पे, आधार मालूम है, तो कर्ण में से आधार का होगा, घट जाएगा स्क्वायर में, यानी फॉर्मूला इसका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कर्ण कितना है, देख सकते हैं कर्ण कितना, कर्ण है आपका 12, 13, कितना कर्ण 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना आपका, तो वो है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। इतना क्लियर है, 13 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। 13 यानी के कर्ण, 12 यानी के आधार। अब दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा आपका, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है ना। दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब कर दीजिए आप माइनस, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि आगे 0 लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। 25 का वर्गमूल लेके निकल के कितना होगा आपका 5 बचेगा। यानी कि आप देख सकते हैं सेक में सेक थीटा का वैल्यू है कर्ण 13, आपका आधार 12, और लंब कितना होगा आपका 5। कोई भी समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो अगर उसका कर्ण दीजिएगा 13, आधार दीजिएगा कितना 12, तो उसका लंब कितना आएगा 5 ही आएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से निकलने वाला आपका क्वेश्चन। इतना निकल गया तो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो बोला गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी होता है सभी आपको निकालना, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। चलो नंबर 1 साइन, क्या साइन थीटा, फॉर्मूला आप कहेंगे लंब बटा कर्ण, कितना क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। लंब का वैल्यू देखिए, लंब का वैल्यू कितना 5 बटा कर्ण, कर्ण का वैल्यू देखिए यहाँ पे कर्ण है, यहाँ आधार है, ये आपका लंब है, बस मान को रख देना है, कुछ करना ही नहीं। कर्ण कितना 13, एक आंसर कंप्लीट, ठीक है। साथ में इसका अपोजिट जो होता है व्युत्क्रम उसको निकाल लेते हैं। साइन का व्युत्क्रम यहाँ पे होता है कौशिक, क्या होता है कौशिक। नंबर 2 कौशिक थीटा, क्या होता है कौशिक थीटा। थीटा मतलब एंगल, वहां पे ए हो सकता है, कभी सी हो सकता है, कभी पी हो सकता है, कभी कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। अब यहाँ पे कौशिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कर्ण बटा में लंब, क्या होता है कर्ण बटा में होता है आपका लंब। साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, ऐसे रहेगा साइन, कौशिक का जगह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कर्ण कितना, तो कर्ण देख सकते हैं यहाँ पे कितना 13, तो ऊपर आपका 13 हो जाएगा, और नीचे लंब कितना देखिए तो यहाँ 5 है, नीचे 5। अब देखिए का ये उल्टा पलटी है कि नहीं, उल्टा पलटी यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला आपका ऊपर, यही होता है व्युत्क्रम। इसको कहते हैं हम लोग क्या व्युत्क्रम कहते हैं। दोनों क्लियर है, 2 हो गया। चलिए तीसरा निकाल लेते हैं कॉस, क्या निकाल लेते हैं कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका आधार बट्टा में कर्ण, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। साइन का लंब बट्टा आधार, कॉस का आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब देखिए आधार कहाँ पे है, तो ढूंढिए, तो ऊपर में मिल जाएगा आपको आधार, कहाँ पे है नीचे वाला है। कितना आधार है, आधार है आपका 12, कितना है 12। अब कर्ण देखिएगा तो आपका है 13, कर्ण कितना है आपका 13 देखिए। और ये सेक का व्युत्क्रम होता है, ये इसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है। कॉस का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा कॉस। कॉस निकालिए, कॉस का जगह आप सेक निकालिए, सेक तो कुछ खुद से क्वेश्चन में है, तो सेक का आएगा यही ना आएगा, सेक बराबर लिखिएगा कर्ण बटा आधार, यही लिखना पड़ेगा, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही है। तो आपका चौथा में क्या निकाल लेते हैं 10, क्या निकाल लेते हैं 10।
क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक तो ये खुद दिया हुआ, कितना बच गया, 5 है ना बचा हुआ, 5 हमको कहा निकालने के लिए, बिल्कुल आसानी से निकल रहा है सबका। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब देखिए लंब कितना, यहां देखिएगा लंब 5 है, आधार कितना आपका 12। क्या लिखेगा, 5 बटा 12, 5 बटा 12। क्लियर इतना सब, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरा, कोई डाउट नहीं। चलिए कॉट थीटा, तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब। क्या होता है, आधार बट्टा में लंब होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, आधार बट्टा में लंब। अब देखिएगा तो आधार कितना आपका है, आधार है आपका 12, आधार कितना आपका 12 है, और लंब कितना आपका 5 है। आधार कितना देखे तो 12 है, लंब कितना आपका 5 है। क्लियर हो गया पूरा। बताइए सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकला कि नहीं निकला। आप कहेंगे बिल्कुल आसानी से निकल गया, जो आपके सामने बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बच जाता है जो कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा क्लियर है, तो जल्दी से ले लेंगे स्क्रीनशॉट। एग्जाम में बापू क्वेश्चन पूछता है हमेशा, जब भी आप उठा के देखिएगा बैक ईयर का क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन दिखाई जरूर देगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से बन गया। तो इसको जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फार्मूला सबका एक बार रिपीट हो गया, देख सकते हैं 5 यहाँ फार्मूला है, एक फार्मूला यहाँ, 6 फार्मूला फिर से एक बार रिपीट हो गया। फार्मूला आपको याद होना कंपलसरी 100% जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको आप कर देते हैं साफ, है ना, इसको कर देते हैं साफ, ताकि देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए इसको कर दिया यहाँ पे इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। 6 में बोला गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इस तरह से है, यदि कोण A और कोण B निम्न कोण है, कौन कौन, निम्न कोण, निम्न कोण कहते हैं उसको है जो 90 से छोटा हो। जैसे 89 भी अगर रहे तो वो न्यून कोण कहलाएगा, अगर 90 डिग्री रहे वो आपका समकोण कहलाता है। इतना तो पता ही होगा सबको, है ना। फिर बोला गया जहां cos A बराबर cos B, क्या बोला गया, cos A बराबर बोला गया cos B, तो हमें ये बताना है कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करके बताना है, अगर cos A cos B के बराबर हुआ तो कोण A कोण B के बराबर होगा। चलिए इसके लिए हम बना लेते हैं एक डायग्राम। क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये बिल्कुल आप सीधा बनाइएगा, ठीक है, बिल्कुल आपका ये हो जाना चाहिए सीधा डायग्राम आपका बन के। क्वेश्चन बोला गया A और B निम्न कोण, यहाँ पे आपका A और B नहीं होना चाहिए क्योंकि ये समकोण होता है। तो चलिए A यहाँ लिख देते हैं, अब B यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका C लिख देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए A लिख दिए, B लिख दिए। अब बोला गया कोण A बराबर कोण B, ये जो आपका एंगल है यहाँ पे भी आपका कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ भी होगा, इसको कहेंगे कोण A, इसको कहेंगे कोण B। आपको पता ही होगा कि कोण के हिसाब से लंब और आधार का होता है चेंज हो जाता है। अब क्या करते हैं, आपका ये त्रिभुज का नाम है, उसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है आपका, इसका नाम है ABC। क्या नाम है, ABC, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसा ACB, ACB, ठीक है, 90 डिग्री सी पे है, इतना कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया cos A बराबर क्या, sin C, cos A बराबर में sin C बोला गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते रहेगा, इसीलिए cos A बराबर बोला गया आपका cos B, है ना, cos A बराबर क्वेश्चन में क्या है, cos A बराबर में है cos B, हाँ cos A बराबर में cos B, यह आपका क्या क्वेश्चन।
cos A बराबर में क्या आपका cos B है। अब देखिए cos का फॉर्मूला वही होता है आधार बट्टा कर्ण। कौन सा फॉर्मूला होता है? तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में होता है आपका कर्ण। अब यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आधार बट्टा कर्ण। देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आधार बट्टा में कर्ण किसका फॉर्मूला? cos का फॉर्मूला बराबर यहाँ भी किसका कौन फॉर्मूला लगाएंगे? यही लगाएंगे आधार बट्टा में कर्ण। लेकिन ध्यान से आगे देखिएगा आगे क्या होता है, ठीक है? यहाँ भी आधार बट्टा कर्ण, यहाँ भी आपका आधार बट्टा कर्ण। लेकिन आगे क्या होगा उसको समझिएगा। आधार देखिएगा यहाँ पे एंगल क्या है आपका? ए है। एंगल क्या? ए देखिए तो डायग्राम में कहाँ दिख रहा है? तो डायग्राम में आपका यहाँ ए दिख रहा है। तो ए के हिसाब से ये सामने वाला तो आपका लंब कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका आधार क्या होगा? AC होगा। क्या होगा आपका? ये वाली आधार क्या होगा आपका? AC, ठीक है ना? अब बट्टा कर्ण तो आपको पता ही है, फिक्स तिरछी वाली रेखा, इसका नाम क्या है आपका? AB। अब कर्ण का होगा आपका? AB हो जाएगा बराबर। यहां चलते हैं बात क्या आपका? B के अनुकूल। किसके अनुकूल? B के अनुकूल, यानी कि कोण B पे बन रहा है। तो कोण B कहां पे दिख रहा है आपको? ये तो इसके हिसाब से आपका आधार कौन होने वाला? ये होने वाला, क्योंकि ये तो आप ये वाला आपका लंब हो जाएगा। हम आपको कई बार क्लास में बता चुके हैं कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी, ठीक है? और तिरछी वाली कर्ण ये वाला आपका जो बच जाएगा वो आधार। तो ये आपका आधार हो जाएगा B के अनुकूल, यानी कि BC जो है ना वो आपका आधार हो जाएगा। अब बात कीजिए कर्ण का, तो कर्ण में कोई बदलाव होता नहीं है, यही AB आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना? अब देखिए AB से AB आपका कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या? तो आपका बच गया AC बराबर में BC। क्या बच गया आपका? AC बराबर में BC। क्लियर? इतना कंसेप्ट पूरा क्लियर है? देखिए तो AC कहाँ पे है? यानी कि AC ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहना क्या? कोण A और कोण B बराबर लाना है। ये आपका बराबर दिया हुआ है। तो यहां से क्या करेंगे? यहाँ पे देखिएगा तो क्लियर इतना कि कोण AC किसके बराबर है? कोण BC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं दोनों समान भुजा है ना, समान भुजा का सम्मुख कोण, ठीक है? सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या लिखा हुआ? समान भुजा का, समान भुजा है बराबर भुजा, समान भुजा का सम्मुख कोण, ठीक है, आपस में बराबर होता है। ये आप इसका नियम है। यानी कि ये दोनों भुजा आपस में क्या? बराबर है। तो उसके सम्मुख कोण होगा ना, आमने सामने वाला कोण, देखिए ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ये तो 90 डिग्री फिक्स है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोण A बराबर में कोण B कर देना यहाँ पे प्रूव्ड। समान भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समान भुजा का सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों भुजा सम्मुख भुजा जो है कोण A और कोण B सम्मुख है, तो कोण A बराबर कोण B, इसलिए कर देंगे प्रूव्ड। हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था और आज के क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब लोग लाइक बटन पे जरूर से जरूर बटन दबा दीजिएगा, है ना? दबा दीजिएगा। और जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को रिमाइंड करके फिर से रीस्टार्ट करके पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ क्लियर होगा और बहुत ही आसानी से नहीं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे
और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।